कल सरकार ने बहुत ही साहसपूर्ण फैसला लेते हुए 500 और 1000 रुपए के जो नोट हैं उनका डिमोनेटाइजेशन कर दिया था। ये कल रात 12 बजे के बाद ये मतलब वैध नहीं रह गए हैं। और जिनके पास भी ये मतलब पैसे हैं 500 और 1000 रुपए के नोट हैं, उनको अपने बैंक अकाउंट में मतलब जमा करना नहीं होगा और रोज का केवल वो 4000 रुपये ही जमा कर पाएंगे। और जो भी आदमी ज़्यादा बड़ी रकम जमा करेगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर मतलब इनकम टैक्स वालों की निगाहें नहीं की जाएगी। तो बहुत ही एक साहसपूर्ण और प्रशंसनीय फैसला है कि भारत की इकोनॉमी को कैसे हम साफ करें, कैसे इसमें जो ब्लैक मनी है, कैसे इसमें जो फर्जी नोट है, जाली छपे हुए नोट है, कैसे हमको सिस्टम से बाहर निकालें। रिजर्व बैंक का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से भारत में अभी 16.5 अरब 500 रुपए के नोट मतलब जारी किए गए हैं और 6.7 अरब 1000 रुपए के नोट हैं। और अगर हम इन दोनों का मूल्यांकन करें तो 15 लाख करोड़ रुपए यानी कि बनते हैं। और ये भारत में जो जितना करेंसी लोगों के पास में है, माना जाता है कि उसका 80 से 90% के मतलब करीब करीब है। अब ये जो 15 लाख करोड़ रुपए हैं, अब ये लोगों को यानी क्योंकि मतलब एक बदलवाने होंगे, बैंक में जा करके जमा करना होगा। तो जिनके पास नंबर 1 का है, जिनके पास साफ सुथरी कमाई का है, वो तो जमा कर देंगे। जिनके पास नंबर 2 का है वो पैसा कैसे जमा कर पाएंगे, ये एक समस्या खड़ी होगी। तो लगभग भारत में 35% जो करेंसी ऐसी है जो कि लोगों के पास में है, जो कि एक साधारण हाउस होल्ड के पास में है। कोई है इस तरह की टोटल यानी मुद्रा में से 35% जो मुद्रा ऐसी है जो कि एक साधारण हाउस होल्ड परिवार के पास है। तो ये लोग तो जाकर के बैंक में अपना पैसा जमा कर देंगे, फिर बाद में उसको निकाल देंगे और इसमें कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि भारत में पहले ही 28 करोड़ जन धन अकाउंट यानी कि खुल चुके हैं। बाकी 65% जो पैसा है, जो करेंसी है, वो ब्लैक की है, ब्लैक मनी के रूप में मतलब है। उसमें से भी लगभग यानी कि 2-2.5 लाख करोड़ ऐसा है जो कि लोग शायद डिक्लेयर कर देंगे और बाकी पैसा जो बाकी ब्लैक मनी जो है वो मतलब मट्टी यानी कि हो जाएगी, वो सिस्टम से बाहर आने की चली जाएगी। ये जो 2-2.5 लाख करोड़ रुपए जो लोग डिक्लेयर करेंगे, इससे गवर्नमेंट को कम से कम 1 लाख करोड़ का टैक्स मतलब नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट का जो राजकोषीय घाटा है उसके ऊपर अच्छा मतलब फर्क पड़ेगा, उसमें यानी कि सुधार होगा। दूसरा ये कि एक तो ब्लैक मनी खत्म यानी करने का एक प्रयास तो है। दूसरा ये कि भारत के लोगों की जो आदत है बैंकिंग की, उसको विकसित करना चाहते हैं प्रधानमंत्री। इससे क्या है कि हम लोगों को जो लोग बैंक नहीं चाहते थे, क्योंकि जो भी अभी भी जो 28 करोड़ जो अकाउंट खोले गए थे उसमें से केवल 20% ही ऐसे जो कि फंक्शनल थे। तो अब क्या है कि हम लोगों को 500 और 1000 के नोट जमा करने बैंक जाना ही पड़ेगा, और एक प्रकार से उनमें बैंकिंग की आदतों का मतलब विकास होगा। तो हम एक बहुत बड़े एक सिस्टमिक चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं इसके माध्यम से। दूसरा ये है कि इससे बैंकों के पास काफी भारी मात्रा में मतलब कैश आ जाएगा, जिससे कि वो डिपॉजिट का रेट मतलब कम कर देंगे। तो इसमें डिपॉजिटर को काफी नुकसान होने की संभावना है। और लेकिन जो बारोवर है, जिनको बैंक उधारी में मतलब नहीं देता है कर्ज भी, उधारी का रेट भी कम होने से बारोवर को फायदा होगा, लेकिन जो मतलब डिपॉजिटर है उनको नुकसान होने की पूरी संभावना है। और जो कि अभी मतलब इकोनॉमी में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो काफी कम हो रहा है, तो क्रेडिट की डिमांड काफी कम है। तो बैंक के पास बिल्कुल कैश ही कैश आने की हो जाएगा, बैंक के पास कैश का बिल्कुल अंबार आने की लग जाएगा। और कुल मिलाकर के अगर परसेंटेज के रूप में अगर हम देखें तो उनका एनपीए भी हमें मतलब कम दिखाई देगा, तो उनकी एक सुधरी हुई बैलेंस शीट हमें मतलब दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर के ये फैसला, चाहे वो जाली नोट को बाहर करने के लिए किया गया हो, चाहे वो मतलब भ्रष्टाचार ब्लैक मनी से जो मतलब काले धन को बाहर निकालने के उद्देश्य से मतलब किया गया हो, चाहे लोगों में बैंकिंग की आदतों का विकास करने के उद्देश्य से किया गया हो, बहुत ही क्रांतिकारी और एक महत्वपूर्ण फैसला है जिसकी सराहना की जानी चाहिए। और अब तो क्या है कि भारत में यानी कि कोर बैंकिंग यानी हो चुकी है। भारत में अब सभी बैंकें अब कोर बैंकिंग से यानी कि मतलब जुड़ी यानी कि हुई है। और अब तो पेमेंट बैंक भी अब स्थापित यानी कि होने वाले हैं।
तो कुल मिला करके यानी कि लोगों को अपने पैसे जमा करने में और बैंकिंग की सेवा लेने में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं मतलब नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।